नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम घनानंद की काव्य कला का अध्ययन करेंगे। घनानंद की काव्य कला। घनानंद हिंदी के उन विरले कवियों में हैं जिनका अनुभूति पक्ष जितना सशक्त है उतनी ही सामर्थ्य उनके अभिव्यक्ति पक्ष में भी है। उनकी अनुभूतियाँ लाक्षणिक भाषा एवं कलात्मक सौंदर्य से ओतप्रोत होने के साथ साथ सरल, मधुर और लयात्मक भी हैं। गेयता उनकी कविता का सबसे बड़ा गुण है। घनानंद सरल सहज भाषा के कवि हैं। ब्रज भाषा का माधुर्य उनके कवित्व स्वयों में अपने चरम उत्कर्ष पर विद्यमान है। घनानंद की काव्य दृष्टि की समीक्षा निम्न बिंदुओं से की जा सकती है। घनानंद के काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण है। घनानंद प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। अपनी प्रेयसी सुजान के सौंदर्य ने उन्हें मुग्ध कर रखा था। उसके अंग प्रत्यंग का मनोहारी चित्र वे अपनी कविता में अंकित करते हैं। घनानंद के सौंदर्य चित्रण में अंग कांति लावण्य का चित्रण सरस एवं मादक रूप में किया गया है। सौंदर्य नायिका के अंग प्रत्यंग पर इस प्रकार लदा हुआ सा है मानो वह अभी पृथ्वी पर टपक पड़ेगा। ऐसी सुंदर योजना घनानंद ने अपनी रचनाओं में की है। घनानंद के सौंदर्य चित्रण उदात्त हैं। घनानंद की सौंदर्य चित्रण में उनकी प्रेयसी सुजान के सौंदर्य का चित्रण हुआ है। घनानंद ने अपने काव्य में श्रृंगार के दोनों ही पक्ष संयोग और वियोग का निरूपण प्रमुखता से किया है। घनानंद के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार के दोनों पक्ष संयोग और वियोग का चित्रण इन्होंने अपने काव्य में प्रमुखता से किया है। घनानंद की प्रसिद्धि वियोग चित्रण के कारण अधिक रही है। विरह व्यथित हृदय की ऐसी कोई वृत्ति नहीं है जिसका चित्रण घनानंद ने न किया हो। वे विरह सम्राट की पदवी पाने योग्य हैं। घनानंद के काव्य में प्रेम का एकांगीपन है। उस एकांगीपन के कारण ही इनके प्रेम वर्णन में पीड़ा एवं व्यथा है। ये अपने वियोग एवं संयोग दोनों ही पक्षों में प्रिय से मिलन की अभिलाषा करते हैं। घनानंद की कविता में पीड़ और विरह का वर्णन प्रधानता से हुआ है। उन्होंने प्रेम की पीड़ और वियोग की वेदना को एक आस्था के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने स्वयं स्पष्ट किया है कि वियोग की पीड़ा का आभास पाए बिना न तो कोई कवि बन सकता है और न ही कविता लिखी जा सकती है। घनानंद प्रेम पीर के गायक कवि हैं। उनका हृदय प्रेम पीर से भरा रहता है। वे सुजान के दर्शन मिलन के लिए उत्सुक रहते हैं और हर पल उसकी प्रतीक्षा करते हैं। इधर उन्हें प्रेमजन्य वेदना होती है, परंतु अतिशय पीड़ा में भी वे
सुजान से मिलन की आकांक्षा की चाह रखते हैं। घनानंद में प्रेमानुभूति की तीव्रता एवं गहराई है। प्रेम की विभिन्न अवस्थाओं को उन्होंने व्यवहारिक रूप से परखा देखा है। इस कारण उनका प्रेम स्थूल मांसल न होकर हृदय के भीतरी भाग से अनुभूत है। उसमें आंतरिक गंभीर अनुभूति एवं निर्मलता व्याप्त है। उसमें सूक्ष्म अति सूक्ष्म भावों की मार्मिक व्यंजना है। घनानंद के संयोग श्रृंगार के संबंध में यह महत्वपूर्ण बात है कि उसमें भाव सौंदर्य शिथिल नहीं है। उनके संयोग श्रृंगार में हृदय की प्रधानता है तथा उसमें कायिक या स्थूल मांसल व्यापार का अभाव है। घनानंद की प्रेम पीड़ा में चाहे वह संयोगात्मक स्थिति की हो चाहे वियोगात्मक स्थिति की अभिलाषा की प्रधानता है। यह अभिलाषा वियोग की ही भांति संयोग में भी प्रणयी को आंतरिक पीड़ा से व्यथित किए रहती है। घनानंद के काव्य में प्रकृति की मनोहर छटा अंकित हुई है। घनानंद ने आलंबन रूप की अपेक्षा प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण अधिक किया है। प्रकृति का चित्रण अलंकार रूप में भी उन्होंने किया है तथा प्रकृति के उपादान पवन को दूत बनाकर संदेश प्रेषणीयता भी की है। उन्होंने प्रकृति के उपादानों पवन बादल इनको अपने प्रिय को संदेश भेजने का आग्रह किया है। इनके काव्य में प्रकृति विरह व्यथा को बढ़ाने वाली के रूप में दिखाया है। प्रकृति इनकी वेदना एवं विरह अनुभूति को अधिक उद्दीप्त करती है। इसी का चित्रण इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। घनानंद की कविता विविध भावों का भंडार है। उनके भाव अत्यंत मार्मिक एवं हृदय द्रावक हैं। ये भाव प्रेम प्रेरित है, इसलिए अत्यंत प्रभावोत्पादक बन पड़े हैं। प्रिय के वियोग में प्राण कैसी व्याकुलता अनुभव करते हैं, इसका चित्रण उन्होंने स्मृति, विषाद, आवेग, ग्लानि जैसे मनोभावों का समावेश करके किया है। घनानंद मूलतः भावना के कवि हैं। उन्होंने मानव के अंतःस्थल के सूक्ष्म अति सूक्ष्म भावों का बड़े ही सहज तथा सरल ढंग से ऐसा प्रकाशन किया है कि अन्य कवि ऐसी सुंदर भाव योजना का सफल चित्रण नहीं कर सके। इस चित्रण का मूल कारण यही रहा कि घनानंद की प्रेमिका, जिसे वे प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे, उन्हें धोखा देकर स्वयं आनंद पूर्वक महलों में निवास करती है। घनानंद की प्रेम व्यथा यहीं से प्रारंभ होती है और जीवन पर्यंत चलती है। घनानंद सुजान की स्मृति में ही दिन रात व्याकुल रहते हैं। इनकी कविता में एक सच्चे प्रेमी की आंतरिक व्यथा, बेचैनी, व्याकुलता, वेदना, पीड़ा, आसक्ति आदि के बड़े मनोरम चित्र अंकित हुए हैं। घनानंद ने अपनी कविता में अपने इन्हीं सूक्ष्म भावों का चित्रण किया है।
घनानंद के काव्य में अभिव्यक्ति कौशल। घनानंद की भाषा सरस ब्रज भाषा है। वे ठेठ ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग करते दिखाई देते हैं। घनानंद ब्रज भाषा मर्मज्ञ थे। ब्रज भाषा पर उनका असाधारण अधिकार था। उनकी भाषा में भाव निरूपण की अद्भुत क्षमता थी। घनानंद की भाषा में उक्ति चमत्कार भी व्याप्त है। इन उक्तियों के प्रयोग से उनकी कविता में अर्थ गांभीर्य का समावेश भी हुआ है। घनानंद की भाषा में लाक्षणिक पदावली का प्रयोग प्रचुरता से हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी लाक्षणिक भाषा के संबंध में प्रशंसा करते हुए कहा है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। घनानंद जी उन बिरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। घनानंद जी ने अपनी रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग भावाभिव्यक्ति में सहायता पहुंचाने के लिए किया है। घनानंद के काव्य में भी अलंकारों की योजना दो उद्देश्यों से की गई है। काव्य में चारुता का विधान करने के लिए एवं भावाभिव्यक्ति में सहायता पहुंचाने के लिए। उन्होंने सादृश्य मूलक अलंकार का विशेष प्रयोग किया है। सादृश्य मूलक अलंकार इन्हें विशेष प्रिय है। इनके साथ साथ यमक, श्लेष, अनुप्रास, विरोधाभास, प्रतीक, संदेह, असंगति जैसे अलंकारों की प्रचुरता भी घनानंद की कविता में दिखाई पड़ती है। घनानंद ने कथन को अलंकृत करके काव्य में सौंदर्य का विधान तो किया ही है, साथ ही अपनी अनुभूति को सशक्त ढंग से अभिव्यक्त भी किया है। घनानंद जी को कवित्त व स्वैया छंद विशेष प्रिय थे। घनानंद ने सवैया, कवित्त, तांटक, त्रिभंगी, दोहा, चौपाई छंदों का प्रयोग अधिक किया है। सवैयों में भी उन्होंने दुर्मिल, मतगंध सवैया, किरीट सवैया का अधिक प्रयोग किया है, जबकि कवितों में मनहरण, घनाक्षरी का प्रयोग अधिक है। दोहे और चौपाई का भी सफल प्रयोग घनानंद ने अपनी कविता में किया है। घनानंद के काव्य में मधुर भावों के अनुरूप नाद सौंदर्य भी विशेषतया ध्वनित होता है। इससे कोमल भावों की व्यंजना अधिक सरलता से हुई है। उन्होंने भावाभिव्यक्ति के लिए संश्लिष्ट शब्द विधान का प्रयोग किया है, जिससे उनके काव्य में चित्रात्मकता आ गई। भाषा सौष्ठव की दृष्टि से उनका काव्य जितना कोमल एवं मनोरम है, उतना ही शिल्प सौष्ठव की दृष्टि से मधुर एवं सरस है। घनानंद ने प्रेम की पीर के अनुरूप शब्द योजना का पूरा ध्यान रखा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि घनानंद का काव्य स्वतः स्फूर्त है
उसमें कोई कृत्रिमता नहीं है और न चमत्कार प्रदर्शन या पांडित्य प्रदर्शन का प्रयास ही उन्होंने किया है। वे तो अपनी हार्दिक अनुभूतियों को व्यक्त करने में ही कवि कर्म की सार्थकता समझते थे।